दुबई में G8 का मीटिंग हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब भी आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं और बहुत सारे देशों के, उसमें कतर के भी शेख साहब आए हैं। मैंने बहुत गौर से देखा अपने सोशल मीडिया पर, वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थोड़ा सा हाइट में थोड़ा ऊंचा है, हाइट में, और मोदी जी उनसे बात कर रहे हैं तो उन्हें यह नहीं लगा, ये उसने यह उनके दोनों आदमी के एक्टिव बातचीत से वे अपने आप को शेख साहब कुछ और समझते हैं, क्योंकि वे हमास, हुती, हिजबुल्लाह को बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं। भारत में भी आतंकवाद जब फैलता है तो उसमें फंडिंग होता है कतर से ही, बहुत पहले से हो रहा है। जिहाद में लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, जितने भी दुनिया में आतंकवाद है, मुस्लिम आतंकवाद, उसको प्रोटेक्शन और हथियार और पैसा देना दुबई देना कतर का ही काम है, ईरान का ही काम है। बहुत सारे फंडिंग होता है, भारत में भी बहुत तरह का फंडिंग होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कतर के शेख साहब जो बातचीत कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था जो हमारे पूर्व नौसैनिकों को आसानी से छोड़ देंगे। वे अपने आप को, जबकि हमारे भारत के एक राज्य के बराबर भी केरला के बराबर है, केरला से बड़ा नहीं है कतर। और यह भी गलतफहमी है, जो उस बहुत पैसा है, उसके पास में बहुत बड़ा हथियार है, बहुत तरह का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल है, सिर्फ तेल है। तेल कुछ नहीं करेगा, तेल अकेले कुछ नहीं करता है, तेल के साथ साथ सारी चीज़ें चाहिए आपको। लेकिन उस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम देशवासियों से आग्रह करते हैं, जो कतर के जो शेख साहब हैं, उनकी एक्टिविटी से यह पता नहीं चल रहा है वे आसानी से हमारे पूर्व नौसैनिकों को छोड़ देंगे। उसे वहाँ के न्यायालय में अपील हुआ है। प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ सोचना पड़ेगा, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, बिने न मानत जल जगा गए 3 दिन बीती, बिने न मानत जल जगा गए 3 दिन बीती। भगवान राम जब रामेश्वरम में समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि हे समुद्र रास्ता दे दो, हमें उस पार जाना है, तो वह बात नहीं माना। और भगवान राम लक्ष्मण जी कहा कि नहीं, देव देव आलसी पुकारा, ऐसे मत कीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, अभी छोटे थे भाई में, तो कहा कि नहीं धैर्य रखो। लेकिन 3 दिन तक भगवान राम पूजा करते रहे, लेकिन समुद्र जो रास्ता नहीं दिया। तो ये कहानी मोदी जी समझाएंगे शेख साहब को, इससे नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह चाहिए, कतर हमारा छोटा भाई है, कतर बहुत बड़ा देश नहीं है, इजराइल हमारा छोटा भाई है, दोस्त भी है, उसको दे दीजिए। हमारा बहुत सारा काम इजराइल कर देता है। हमारा बड़ा भाई है, भारत का बड़ा भाई है रूस, उसको दे दीजिए। कोई अगर अपराधी आपको तंग करता है, अपराधी अगर
वो तंग कर रहा है आपको, तो उसके पीछे माथा मत लगाइए, अपने आप को बर्बाद मत होइए। उससे जो बड़ा अपराधी है, जो सांप वो डरता है, उसको उसको कहिए कि इसको समझा देगा, तो इजराइल को दे दीजिए। हमारा समस्या, भारत का जो समस्या है, कतर अपने आप को कुछ और समझ रहा है, लेकिन वह उसकी भूल होगी, क्योंकि कतर पाकिस्तान का अपना पारिवारिक रिलेशन है, पाकिस्तान का दोस्त है, मुस्लिम देश है। लेकिन पाकिस्तान को मोदी जी ने क्या किया? पुलवामा अटैक हुआ, 40 हमारे जवान शहीद हो गए, हम 400 को 4000 को मार दिए उसी घर में जा कर के। वहाँ एक अब पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, तो उनको ये मोदी जी का इनको वह रूप दिखाई नहीं पड़ता है। कतर से भी मेरा आग्रह है, मोदी जी का वो रूप देखना होगा, जो पुलवामा के बदले में 40 के बदले हम 4000 लेते हैं। और इसके लिए मोदी जी को, इजराइल को यह फाइल दे देना चाहिए, इजराइल को यह फाइल दे देना चाहिए, रूस को यह फाइल दे देना चाहिए, अमेरिका को यह फाइल दे देना चाहिए। हमारे सैनिक कतर में तो अब वह समस्या होगा, और सभी मुस्लिम देशों में वह समस्या होगा जिसकी आप कल्पना नहीं किए हैं। पाकिस्तान में, कतर में, कि लेबनान में, कि ईरान में। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई सिख, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चन चला जाएगा तो उसको काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर महिला जाएगी, लड़कियां जाएगी, तो उसको वहीं पर रख लेगा, अंजू मंजू की तरह काम करेगा, और उस पुरुष जो जाएगा उसको काट के फेंक देता है। आज पाकिस्तान में आप देखते हैं क्रिश्चन को, कितना क्रिश्चन को 2 महीना पहले काट दिया गया। हिंदुओं के साथ क्या करता है, वहाँ पर सिखों के साथ क्या करता है। कतर में तो ये लोग काम करने गए थे, कतर में काम कर रहे थे। कतर का आपके यहाँ नौकर काम करेगा, आपके यहाँ कोई कंपनी काम करेगा, आपके यहाँ कोई भी काम कोई दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है, आप तो अपने से अपना काम नहीं कर सकते हैं। अब तो उल्टे हम उसके यहाँ जाके नौकरी किया, उसके यहाँ कंपनी के माध्यम से वहाँ पर नौकरी कर रहे थे ये सभी। और कतर ने ऐसा अमानवीय व्यवहार, ये कहते हैं हम इस्लाम का, हमारे दरवाजे पर हमारे देश में आकर के कोई हमारे मर्जी से काम करता है और उसको आप बंदी बना लिए, आप फांसी के सजा दिए। अब कोई अमेरिका का, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, जर्मनी और जापान का, कि भारत का कोई भी नागरिक, वह हिंदू, वह सिख, वह ईसाई नहीं जा सकता है किसी भी देश में, किसी भी मुस्लिम देश में यह काम नहीं कर सकता है। यह समझाना पड़ेगा कतर को, पाकिस्तान को, ईरान को, क्योंकि जो आपने काम किया, जो हम आपके दरवाजे पर काम कर रहे हैं, आपके देश में काम कर रहे हैं, तो आपने कैसे हमको सजा दे दिया? बिना आपके मर्जी से हम काम करने के लिए वहाँ गए थे, आपके बिना मर्जी से तो नहीं गए थे, आपके मर्जी से हम काम कर रहे थे, आपका देश का काम कर रहे थे। और झूठे आरोप लगा करके, चूँकि इजराइल से तबाह है, इजराइल भारत का दोस्त है, ये सभी हिंदू हैं, इजराइल क्रिश्चियन है, तो हम उसका बदला लेने के लिए एक सिख को ऐसा नहीं कर सकता है, एक इस्लामिक जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमास के संगठन के हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा और बहुत सारे जो जिहादी गैंग हैं वह ऐसा कर सकते हैं। तो कोई राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में हम काम करने के लिए, आपके सहमति से हम काम करने के लिए गए हैं, आप बिना सहमति का कोई चीज़ नहीं आता है, और वहाँ पर कर दिया गया। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। यह
विश्वासघात है। इस बात को आपको अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मनी को, जापान को यह समझाना चाहिए। हमारा देश का नागरिक अभी इजराइल गया, अब वहाँ पर उसको झूठे आरोप में, इसलिए लोग कभी नहीं जाना चाहते हैं। जाते हैं वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर विश्वास हो कि वह व्यक्ति हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। हम आपके यहाँ जाएंगे, आपके यहाँ जाएंगे, उसी वक्त हमको खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो इसलिए विश्वास नहीं हो तो कहीं पानी मत पीजिए, विश्वास नहीं हो वहाँ पर खाना मत खाइए, विश्वास नहीं तो उस देश में मत जाइए। या जो कतर ने जो किया वह अमानवीय ही नहीं है, वह विश्व के सभी देशों को यह संकेत दे रहा है, आप हिंदू, सिख, ईसाई कतर नहीं जाए, पाकिस्तान नहीं जाए, ईरान नहीं जाए, लेबनान नहीं जाए, ईरान, इराक, सीरिया मत जाए। अगर जाएंगे तो आपको बेगुनाह होते हुए, आप उसके देश के मर्जी के बिना पासपोर्ट का कोई जाता है कहीं भी, और आपको बिना अपराध किए ही सज़ा मिल जाएगा। जो हमारे पूर्व नौसैनिकों को जो सज़ा मिली है अभी तक, वह सज़ा जो मिल रही है, जो जेल में तो बंद है, कल फांसी नहीं हो या अच्छी बात है, भगवान का कृपा होगा फांसी नहीं होगा, लेकिन आज तो हम जेल में बंद हैं। इसका सज़ा यह क्यों हुआ? यह कुछ नहीं, हम बड़े हैं और हम आपसे जलते हैं, इसलिए देश की भावना से प्रेरित होकर के कतर के शेख ने हमारे भारतीय पूर्व नौसैनिकों को, 8 नौसैनिकों को हिरासत में ले लिया, सजा दिला दिया। यह कोई संवैधानिक नहीं है, ये इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम गले मिलने के लिए कहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं आपस में भाई भाई, लेकिन कतर ने जो किया वह अमानवीय है। और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन के सामने उठाना चाहिए। विदेश मंत्री को यह बात उठाना चाहिए। हम आपके देश में काम करने के लिए गए, हमारे भारतीय पूर्व नौसैनिक बड़े बड़े पदाधिकारी हैं इसमें, और उसको हम झूठा आरोप में अपने ही देश में, अपने ही कोर्ट में पेश कर दिया, कहीं कि सबको फांसी दे दो। ये किसी देश का न्याय नहीं हो सकता, किसी देश का संविधान, किसी देश का न्यायालय ऐसा नहीं कहता है। हम पासपोर्ट लिए, मर्जी लिए, पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या है, सहमति है। हम हमारे देश में आइए, आप काम कीजिए, और हम उस लिए, और हमारा चरित्र भी, हम पहले से काम करने वाले हैं, हमारा 50 वर्ष उम्र हो गया है, हम बहुत सारे पद पर, बड़े बड़े पद पर, हमारा आचरण भी गलत नहीं हो सकता है। तो वैसे व्यक्तियों को आपने सजा दिया, फांसी दिया, यह आपका मनसा दिखा रहा है। हमारे रामचरितमानस में कहा गया, जिसकी जैसी भवतप्ता तैसे मिले सहाय, आप न आवहे आप ही आप वहाँ चले जाए। ये कतर ने जानबूझ करके भारत से बदला लेने के लिए, पाकिस्तान का बदला लेने के लिए, ईरान और इराक का बदला लेने के लिए, और हमास को खुश करने के लिए, इसलिए हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी खिला दिया है, और उससे सीधा सीधी वह रिहाई नहीं करेगा। थैंक्स।